नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। देश के कई राज्यों में फिर से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। दिल्ली, असम, महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार सहित 4 राज्यों को कोरोना केस में इजाफे को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम सरकार से कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। साथ ही इसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। यानी इन राज्यों में बढ़ते संक्रमण के खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। एक तरफ तो दिल्ली, असम, महाराष्ट्र और गुजरात सरकार को फटकार लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में तारीफ बटोरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर WHO तक यूपी में कोरोना के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों की सराहना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए योगी सरकार द्वारा अपनाई गई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तकनीक की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ की है। WHO ने उत्तर प्रदेश में की गई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को कारगर बताते हुए दूसरे देशों को भी इसे अपनाने की नसीहत दी है। यानी योगी मॉडल कोरोना से जारी जंग में कारगर साबित हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी राज्यों ने यूपी से क्या सीखा? क्या बाकी राज्य भी योगी मॉडल अपनाने को तैयार हैं? क्योंकि जिस तरीके से WHO की तरफ से उत्तर प्रदेश की तारीफ की गई है और जो रणनीति, जो व्यवस्था और जो तमाम चीजें यहाँ पर अपनाई गई हैं प्रदेश में ताकि कोरोना से जंग जीती जा सके, उसको लेकर यहाँ पर WHO की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें तारीफ की गई है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम किया गया है वो अन्य देशों के लिए और खुद देश के राज्यों के लिए भी यहाँ पर प्रेरणादायक है। इस तरीके से काम करना चाहिए। और बिल्कुल हो भी क्यों ना, क्योंकि यूपी में आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा सूबा है और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। और ऐसे में कोरोना पर इतनी अच्छी रोकथाम योगी सरकार ने की है और इतना अच्छा मॉडल जो है वो तैयार किया था। मोनिका, हमने पहले दिन से देखा था, जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से अनलॉक हुआ, लगातार योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीम 11 के साथ लगातार वो मीटिंग ले रहे हैं, तमाम हिदायतें दी जा रही हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब दिल्ली में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है एक बार फिर से, उसका असर जो है उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले से ही योगी सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। हम देख रहे हैं कि जो भी बॉर्डर से वहां पर रैंडम टेस्टिंग हो रही है और अब आज ये गाइडलाइन जारी हुई है कि जो भी शख्स आएगा उसको पूरा चिन्हित कर लिया जाएगा, उसकी टेस्टिंग होगी, उसके पूरे परिवार की टेस्टिंग होगी। तो ये कहा जा सकता है कि यूपी सरकार अब कोरोना का संक्रमण उत्तर प्रदेश में उतना नहीं बढ़ने देगी जितना पिछले दिनों हमने देखा था। कोरोना पर रोकथाम को लेकर तमाम बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अब ये हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मामले तो आ रहे हैं, लेकिन हाँ, जितने मामले पहले आ रहे थे उतने मामले अब उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार एक्टिव है, प्रशासन से लगातार काम करवाया जा रहा है और जो अधिकारी लापरवाह हैं, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उनको फटकार भी लगातार लगाई जा रही है। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जब कोरोना ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी थी तो ना ही बेड थे और ना ही टेस्टिंग की कोई व्यवस्था थी। लेकिन जिस तरीके से चीजें प्रदेश में मैनेज की गई है, व्यवस्था चीजों की गई है, बेडों की संख्या बढ़ाई गई है और व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, मरीजों को उत्तम इलाज देने की जो व्यवस्था की गई है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और इसी का नतीजा है कि जहां अन्य राज्यों को फटकार लगाई जा रही है तो वहीं यूपी की जो व्यवस्था है, यूपी में जिस तरीके से कोरोना से प्रदेश सरकार लड़ रही है उसकी तारीफ की जा रही है और खुद WHO की तरफ से यहाँ पर तारीफ की गई है। और ये भी बताया गया है कि ये प्रेरणादायक है और देशों के लिए और देश के कई राज्यों के लिए ये प्रेरणादायक है। और जो मॉडल उत्तर प्रदेश में अपनाया गया है, जिस तरीके से, जिस व्यवस्थित तरीके से प्रदेश में काम किया जा रहा है, उसी तरीके से अन्य राज्य भी करें तो ये बहुत अच्छा होगा। और बल्कि यूपी जो है एक मॉडल सेट अब कर रहा है और देशों के लिए भी, जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली समेत जो 4 राज्य है जिनको फटकार लगाई गई है,
तो वहीं विपरीत उसकी देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो कि बड़ा राज्य है, और यहाँ पर अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें कहा जाए तो दिल्ली जो है जहां पर अभी सबसे ज्यादा मामले नजर आ रहे हैं, तो वो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश का। इसके बावजूद यहाँ पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग दिल्ली से नहीं आ रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से उत्तर प्रदेश आते हैं काम करने के लिए। नोएडा की अगर मैं खासकर बात करूं तो दिल्ली से नोएडा बहुत सारे लोग जॉब करने आते हैं, काम करने आते हैं। उसके बावजूद जो व्यवस्था की गई है ये उसी का नतीजा है कि संक्रमण जो है वो नहीं फैल रहा, और जो व्यवस्था की गई है उसकी अब तारीफ हो रही है। बिल्कुल, और ऐसे में जरूरत है कि ये जो उदाहरण सेट किया है उत्तर प्रदेश ने, इस उदाहरण की तारीफ तो हो ही रही है, इससे हमें सीखने की भी जरूरत है कि यूपी ने कितने अच्छे से कंट्रोल किया है। बाकी राज्य चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, इन्हें सीखना चाहिए और ऐसी ने भी इसीलिए फटकार लगाई है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। देखिए उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने इतने लाख टेस्ट कर लिए हैं। अब तक 80 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और हर दिन 1.25 लाख टेस्ट हो रहे हैं। खुद आज योगी आदित्यनाथ ने जब तमाम लैब का उद्घाटन किया, इस दौरान जब उन्होंने संबोधन दिया, उन्होंने तमाम जानकारी दी है और कहा है कि हम एक टीम बनकर काम कर रहे हैं और टीम बनकर काम करना का ही ये नतीजा है कि आज कोरोना पर हमने रोकथाम लगाई है और हमने कोरोना को अभी फैलने नहीं दिया है। और वरना अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन लोग अब जागरूक हो रहे हैं क्योंकि जागरूक उन्हें करवाया जा रहा है। मॉनिटरिंग की जा रही है, टीमें बनाई गई हैं जो कि गांव-गांव, घर-घर जाकर कोरोना के बारे में लोगों को अवगत करा रही है। कोरोना क्या है, इससे क्या होता है, कैसे इससे बचाव है। बच्चों तक को जागरूक किया जा रहा है क्योंकि स्कूल खोल दिए गए हैं और आज से कॉलेज खुले हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए क्योंकि लोग जागरूक होंगे, क्योंकि एक देश का नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुद पहले जागरूक हों। देखिए सरकार का काम है कि वो तमाम तैयारी करे, तमाम व्यवस्था करे, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम लगातार इस पर ध्यान रखें और सारी जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको फॉलो किया जाए। बिल्कुल, तो कोरोना से जंग और योगी मॉडल में दम, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा और इसी के साथ कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले ताल्लुक आपका इनसे करा देते हैं। अश्विनी शाही जुड़े हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अभिषेक वाजपेयी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। गौरव चंदेल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कपिल श्रीवास्तव है, सपा के प्रवक्ता। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जुड़े हैं, वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है अन्य राज्यों को, दिल्ली समेत 4 राज्य ऐसे जिनको फटकार लगाई गई है, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मॉडल की तारीफ की जा रही है। जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से जो चीजें की जा रही हैं कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार के जो कार्य हैं उनकी यहाँ पर तारीफ की जा रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप भी मानते हैं कि प्रदेश सरकार की तरफ से काम अच्छा किया जा रहा है कोरोना से लड़ने के लिए? नहीं, मैं हरगिज नहीं मानूंगा जी, क्योंकि किसी के पीठ ठोकने से पीठ ठुकाती नहीं है। आप किससे कह रही हैं? WHO ने कहा जी। WHO ने तो चाइना की तारीफ की थी और उस समय आदरणीय मोदी जी और मोदी जी के परम मित्र हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने कहां से लेकर फंडिंग से लेकर के और सारी पोजीशन WHO की खोल दी थी। तो WHO के एक मानक को आप निरस्त करते हैं और दूसरे की आप तारीफ सुना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज, मैं अब तब से आपकी एंकरिंग में एक बात सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोगों का राज्य है और यहाँ पे कम कोरोना का केस जी। मैं आपको दूसरी चीज ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश से ज्यादातर लोग तो दूसरे प्रदेशों में भी गए हुए हैं और वो जहां गए हुए हैं, दिल्ली के अंदर है, NCR के अंदर है या महाराष्ट्र के अंदर है, वहां वो भी प्रभावित है, वो तो यहां से गए हुए। तीसरी चीज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भले 24 करोड़ की जनसंख्या हो, लेकिन यहाँ पर जो घनत्व है वो 800 लोग पर किलोमीटर है और दिल्ली के अंदर जो है 11,000 लोग पर किलोमीटर है। तो आप हमें बताइए, ये संक्रमित होने वाली चीज है। जरा सा विवेकशील अगर प्राणी होगा तो इस बात को सोचना चाहिए कि ये संक्रमण वाली चीज है। अगर घनत्व के अंदर अगर हम देखते हैं कि ज्यादा लोग ज्यादा कम क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वहां अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है वो तो ज्यादातर लोगों को संक्रमित करेगा, इसलिए वहां के आंकड़े अधिक आते हैं।
और तीसरी चीज आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोरोना काल के अंदर सारी चीजें चल रही थी और उस समय यहाँ के मंत्री काल कवलित हो रहे थे, तो तमाम ऐसे विधायक और एमएलसी जिनको हुआ वो लोग दिल्ली जा करके शरण लिए और उन्होंने दिल्ली के अंदर अपनी मेडिसिन कराई और ठीक होकर के वापस आए। तो कैसे हम ये मान लें कि सारी चीजें इन्हें सुचारू रूप से चल रही थी? आप याद कीजिए कि बाल चिकित्सा संस्थान गोरखपुर में 500 बेड का पहले ही से बन करके तैयार था। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं फटकार लगाई? 2022 के लिए नहीं किया जा रहा था। हाँ, उन 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है? इसलिए उत्तर प्रदेश नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद से विश्वविद्यालय रेखा होकर के गुजरती है, हमारी कंडीशन अन्य राज्यों से इम्यूनिटी सिस्टम में ज्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ बीसीजी के जो टीके रखते थे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लगे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरी चीज आपको बतावें कि अगर कोई सरकार डाटा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर ले, आपको मैं बता दूं मौतों के आंकड़े यहाँ पर बहुत ज्यादा हेरी फेरी की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो हमारे ही एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे रवि श्रीवास्तव जी, जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई थी और ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था, उनको भी कोविड के अंदर नहीं दिखाया गया और कंप्यूटर में अपलोड नहीं किया गया, जिसका दुष्परिणाम उनका पूरा परिवार भोग रहा है। तो योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये आंकड़ों की मेकिंग पार्टी है और ये जो आंकड़े देती है उसके 10 उलट देश की तस्वीर होती है। कपीश जी, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। अश्विनी शाही जी, कपीश जी को बहुत तकलीफ है उत्तर प्रदेश की तारीफ से और योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाने से। देखिए, कपीश भाई की गलती नहीं है, ये लोग विपक्ष में है और सपा जो है कहीं किसी भी प्रदेश में सरकार में तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में इन लोगों का संघर्ष जारी है। तो अगर योगी जी की तारीफ अगर कोई कर देगा, चाहे WHO करे या RBI करे या नीति आयोग करे या भारत के प्रधानमंत्री जी करें, तो वो सहन नहीं होगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से भाई कपीश जी हमारे इतना लंबा चौड़ा भाषण दे गए। उनको एक नई जानकारी दे दूं कि देखिए, सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं की हैं। आज सपा जानती है कि नया चीज क्या कर रही है? सरकार ने 100 लोगों के शादियों में जाने पर रोक लगा दी कि 100 में 50-50 लोग शादी में जा पाएंगे। कुछ लोगों ने बैंड बाजे वालों के लिए भी अर्जी डाली थी कि भाई उनको छोड़ के गिना जाए, तो सरकार ने उनको भी मना कर दिया कि बैंड बाजा भी नहीं रहेगा। आज सपा के हमारे कपीश जी को मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने बैंड बाजा वालों को लेकर एक कपीश जी आ रहे हो आपके पास में। तो अगर ये लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों पर ये लोग कर रहे हैं चीजें, लेकिन मैं कहना चाहूंगा बहुत गंभीरता से, योगी आदित्यनाथ जी ने शुरुआती दिनों से, देखिए हमारे यहाँ जब कोरोना शुरू हुआ था तो कोई लैब नहीं थी, कोई जांच की व्यवस्था नहीं थी। आज हम लोग 1,30,00,000 लोगों का टेस्ट कर चुके हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आंकड़े आप लोगों के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। तो अब कहां से हम कहां आए हैं? अचानक जब कोरोना आया कहीं कुछ नहीं था, लेकिन आज के डेट में पूरे जिलों में मतलब उत्तर प्रदेश के हर जिले में लेवल 1 और लेवल 2 के लेवल 2 के 2 अस्पताल, 1 अस्पताल बन गए हैं ICU के बेड के साथ। ये हमारी जो है पहुंच है, ये हम लोगों ने काम किया है। तीसरा जो तुरंत जो है अचानक कोविड आया तो 1,000 करोड़ का कोविड केयर फंड की तुरंत घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी, ये कि जानते हुए कि कोरोना लंबा चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ जी ने टीम 11 की घोषणा करके और खुद मैदान में उतरे। आप लोगों ने देखा होगा, समाचार भी आप लोगों ने चलाया था कि योगी जी कैंटीन में जाकर जहां खाना बन रहा था वहां खाने की गुणवत्ता भी देख रहे थे और अस्पतालों में जाकर आ रही हूं कपीश जी आपके पास भी। जी ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, कपीश जी आपकी बात पर भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। कपीश जी आप कहिए, फिर उसके बाद मुझे अभिषेक जी के भी पास जाना है। बहुत से जो हमारे मेहमान है वो अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो आप थोड़ा जल्दी। मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगा जी। देखिए मोनिका जी और काजोल जी, अभी तक हमारे मित्र अश्विनी शाही ने जो भी बातें परोसी उसमें मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का एक जवाब नहीं था, चाहे वो घनत्व के मामले में रहा हो, टेस्टिंग के मामले में रहा हो या अन्य जो मैंने इनके ऊपर उठाया उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। इन्होंने हवाई जितनी बातें थी बैंड बाजे से लेकर के और लोगों के 100 लोगों के प्रोग्राम तक किया। अरे
साहब आप तो वो सरकार हैं जो 500 पे लॉकडाउन लगाते हैं और 50 लाख पे लॉकडाउन हटा लेते हैं और कारण कुछ दे ही नहीं पाते। कपिल जी, आपको तारीफ भी नहीं माननी है, आपको तारीफ भी नहीं करनी है, ठीक है, कमियां निकालिए, लेकिन कमियों के साथ सुझाव भी दीजिए। पूरी बात आ जाने दीजिए, ठीक है, पहले पूरी बात आ जाने दीजिए। अगर आपने बैठाया मुझे तो पूरी बात आने दीजिए। मैं तथ्यवार जानकारी भी दूंगा और तथ्यवार मैं पूछूंगा। बिल्कुल, सुझाव मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जो टेस्टिंग हुई है वो उत्तर प्रदेश से 10 टाइम्स मोर है। उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर एंटीजन टेस्ट किया गया जिसकी की 95% की जो प्रमाणिकता है वो पहले ही से संदिग्ध है। और जो आप रेमडेसिविर सुन रहे हैं ये हवाई बात है। हम लोग का आज तक कोई टेस्ट नहीं हुआ और कभी किसी मोहल्ले में आप किसी ने सुना भी नहीं होगा कि किसी के मोहल्ले में जा रहे हैं। तो ये हवाई की सरकार है, जितनी प्रस्तुत कर रहे हैं। 200 वेंटिलेटर के इन्होंने ऑर्डर प्लेस किए थे, आज से 3 महीना हो गया, एक भी वेंटिलेटर की सप्लाई नहीं है। और ये 1000 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपदा को जो है वो प्रबंधन में अपना प्रबंधन खोज लिया और पूरा भ्रष्टाचार कर दिया। 1000 करोड़ रुपए का जो चीज 500 रुपए की मिलती थी ये 5000 रुपए में खरीदे हैं। तो थर्मामीटर से लेके स्कैनर और कोरोना किट से लेकर हर चीज की तो जांच इन्होंने किसी पे उस पर बात नहीं हुई, लेकिन उस पर कार्रवाई भी हुई है, ये सारी चीजें जांच भी हुई है, फिर कार्रवाई भी हुई है। भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है कपीश जी। अश्विनी जी, जी मैं ये कहना चाहता हूं कि कपिल जी अपनी चीजों को सुधार लें। 1 करोड़ जांच महाराष्ट्र में हुई है और 1 करोड़ 30 लाख उत्तर प्रदेश में हुई है। उसकी दूसरी गलत जानकारी, महाराष्ट्र में गलत जानकारी। उत्तर प्रदेश की जांच 1 करोड़ 71 देखिए कपिल जी और अश्विनी जी, अश्विनी जी जो आंकड़े आप गिना रहे हैं वो आंकड़े हमारे पास भी हैं। कितनी टेस्टिंग हुई है, कितनी नहीं हुई है, ये आंकड़े हमारे पास भी हैं। देखिए फिलहाल वक्त है, फिलहाल एक एग्जाम्पल सेट करने का समय है। देखिए कपिल जी आपको वक्त दिया था, बोलने का, अब सुन लीजिए कपिल जी। और भी मेहमान यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मैं गौरव चंदेल जी का रुख करूंगी। गौरव जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर करती रहेंगी। यहां पर जरूरत है कि उदाहरण सेट करने की। उत्तर प्रदेश की तारीफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने की है, WHO ने की है या फिर प्रधानमंत्री ने की है तो यानी कुछ तो बेहतर हुआ होगा, तभी तारीफ हुई है। नहीं जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है। ठीक है कपीश जी। उत्तर प्रदेश और जो अभी मौजूदा स्थिति पूरे देश भर के अंदर कोरोना की हो रखी है उसमें डेफिनेटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि हालात यहाँ पर बेटर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ नहीं करी है कपिश जी, बट जिस तरीके से फटकार लगाई है उससे ये कहा जा सकता है कि वाकई यूपी में अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से जिस कपिश जी 1 मिनट मैं अपना बात कह लूं उसके बाद प्लीज आप अपनी बात रखिएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बाकी राज्यों को फटकार लगाई है बनस्पत उत्तर प्रदेश उन राज्यों में नहीं आता है, तो इसको इस दृष्टिकोण से देखना कि उत्तर प्रदेश की तारीफ नहीं की बहुत ही गलत होगा। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्य देखें, कपिश जी मैं गुजारिश करूंगा सर आपसे थोड़ा, देखिए आपको भी समय दिया जाता है। कपिश जी डिबेट की गरिमा बनाए रखें। कपिश जी डिबेट की गरिमा बनाए रखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बड़े हैं मेरे, कृपया डिबेट की गरिमा बनाए रखें। तो मैं वही तो कपिल जी मैं अपनी बात रख लूं, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दूंगा सर। ठीक है कपिल जी, देखिए पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप भी कहिएगा। मैं आपके पास भी आती हूँ जब आप बोलते हैं, तो पहले बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे भी जान लूंगी। देखिए बात कर रहे थे अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने सुना कि महाराष्ट्र की बात हो रही थी। महाराष्ट्र में तो कोरोना चल भी रहा है या नहीं चल रहा है ये तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत का डेड मिस्ट्री चालू हुआ। उस दिन के बाद से मैंने महाराष्ट्र के ऊपर एक सिंगल अपडेट देखा नहीं, और उसकी टोटल जिम्मेदारी जो है सरकार को उठानी चाहिए जो अभी भी नहीं उतारी और दूसरे मुद्दों के ऊपर ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। बात करें दिल्ली की, आप 4-5 महीने की बात देखिए दिल्ली के अस्पतालों की, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो अस्पताल आते हैं उसमें काफी सारे डॉक्टर्स ने जब अपना फेसबुक लाइव और वीडियोस के माध्यम से अस्पताल की हकीकत उजागर करने की कोशिश की तो उनको सस्पेंड किया गया था। उस पर भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी दिल्ली सरकार को कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स को अभी इस मौजूदा स्थिति में ना घसीटें। उत्तर प्रदेश डेफिनेटली बहुत ही राज्यों से बेहतर कर रहा है। योगी जी का काम डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेहतर है और सबसे बड़ा कारण उसका एक और है, देखिए सरकार तो कर ही रही है और यहाँ की जनता का जो बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर डिजीज के प्रति। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो डेफिनेटली टेस्टिंग, मैं फिर एक बार बीच में मेंशन कर दूं सर, आप अपने आंकड़े करेक्ट कर लें, महाराष्ट्र से ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। और हॉस्पिटल की भी अगर स्थिति की अगर बात करेंगे, अभिषेक जी आ रहे हो आपके पास, तो वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी बेहतर है और जनता भी काफी जागरूक है।
ठीक है अभिषेक जी, अब आपका रुख करूंगी गलत मैं। जानकारी आप दे रहे हैं। ठीक है कपिल जी, ठीक है आप 3 बोलेगा। करोड़ 29 कपिल लाख जी, टेस्टिंग जो है महाराष्ट्र के अंदर हुई ठीक है। देखिए कपिल जी, आपको और बोलने का 1 समय दिया करोड़ जाएगा। देखिए 71 हमारे लाख पास उत्तर 1 प्रदेश घंटा के है, अंदर हम सबका रुख उन्होंने करेंगे। स्नैप टेस्ट करवाए कपिल हैं, जी, इन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट करवाए हैं। कपिल जी हम सबका रुख करेंगे, हमारे पास पूरा 1 घंटा है, मैं आपका भी रुख करूंगी। फिलहाल अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज क्यों है कपिल भाई, थोड़ा धीरज रखें। ठीक है जो अश्विनी सच्चाई जी, है वो तो कहना ठीक पड़ेगा है ना। कपिल आप जी, अपने अश्विनी लोग जी, बैठाते रहिए, दस एक जगह सेकंड, एक सेकंड, अभिषेक जी आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से आपने देखा कि WHO ने तारीफ किया उत्तर प्रदेश की और कहा है कि तमाम देशों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है अगर जो चीजें अपनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, वो और भी देश जो है, अन्य देश है और जो राज्य है वो भी अपनाए। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी मानते हैं कि प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है? अभिषेक जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है आपका मैं रुक करूंगी, अभिषेक जी की आवाज ठीक कीजिए, हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से डॉक्टर देवाशीष आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और ऐसे में जिस तरीके से चीजें मैनेज की गई हैं और जो व्यवस्था बनाई गई है, जैसे कि आप भी जानते हैं कि जब कोरोना ने दस्तक दी थी प्रदेश में तो ना ही व्यवस्था थी और ना ही बेड थे। ऐसे में कितना मुश्किल रहा होगा चीजों को मैनेज करना, और क्या ये इतना आसान था? राज्य से बिलोंग करता हूँ जी, और लखनऊ में ही हूँ, और मैं जो है लेवल 3 का कोरोना का हॉस्पिटल है। आवाज आपकी बड़ी इको कर रही है। आप जी आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप बोलिए। हाँ, सेकेंडरी जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि 2 लोग इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी, चूंकि गोरखपुर में जब वो सांसद रहे और वर्तमान समय में भी एक अस्पताल का संचालन वो पहले से करते रहे हैं जी, तो उनको भी मेडिकल लाइन की टेक्निकल जानकारियां रही। हाँ, सेक्रेटरी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं रजनीश दुबे साहब, ये भी एक डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की दूरदर्शिता की वजह से जो इन लोगों ने एक ग्राफ बनाया, एक लाइन बनाई, जिसके आधार पर आज की डेट में मैं खुद कोविड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कोविड-19 हॉस्पिटल हमारे यहाँ रन कर रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि जो गड़बड़ियां हो रही है किसी लेवल पे, वो कहीं ना कहीं ये इलिटरेसी की वजह से या कोई ना कोई जानबूझ के अपने आप जैसे मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, ये सब एक बड़े कारण है। अदरवाइज गवर्नमेंट के लेवल पे जितनी चीजें सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं ये काफी हद तक बेहतर है, और ये इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जिस तरीके से इसको रैपिडली कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया गया है, दैट्स ट्रू। क्योंकि मैं खुद उस चीज को देख रहा हूँ, खुद इस चीज पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर हम लोग इसको रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से शायद हमें लगता है कि बताया गया हो उत्तर प्रदेश में सारी चीजें बेहतर चल रही है। बिल्कुल। तो यानी कि जो चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है उससे आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि काम जो है वो सही तरीके से हो रहा है प्रदेश में। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है, अगर हम WHO की बात करें तो तारीफ की गई है उत्तर प्रदेश की, अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानते हैं, ठीक है, अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं? अभिषेक जी आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं अश्विनी जी के पास पहले रुक करूंगी। अश्विनी जी, ठीक है, WHO ने तारीफ किया उत्तर प्रदेश की, लेकिन अगर बात की जाए अगर आप अपने पड़ोसी राज्य को देखते हैं दिल्ली को, तो स्थिति जो है वो बेकाबू हो रही है और दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है नोएडा आते हैं काम करने के लिए, और ऐसे में ठीक है बॉर्डर पर भी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन कोरोना पर तभी लगाम लग पाएगी जब एक भी जो संक्रमित व्यक्ति है वो उत्तर प्रदेश में एंटर ना करे। इसके लिए श्योरिटी कैसे देंगे आप, और इसके लिए क्या कुछ कैसे व्यवस्था करेंगे? देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 जिलों में अभी हमारे यहाँ मरीजों की संख्या ज्यादा है, बाकी जिलों में मरीज काफी कम हो गए हैं, ये आपको बताना चाहूंगा। और उत्तर प्रदेश में वो 5 जिले लगभग दिल्ली से सटे हुए आसपास हैं, जो 5 जिले कहे जाएंगे। तो उन जिलों में भी हम एहतियात बरत रहे हैं, और उस एहतियात में मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए 674 कोविड अस्पताल उत्तर प्रदेश में है, और अगर अब हम 5 जिलों में ज्यादा मरीज मिल रहे हैं तो अटेंशन हमारा पूरे प्रदेश के साथ वहां कुछ ज्यादा होगा। तो इसलिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आज भी दिल्ली में लगभग 500 लोग रोजाना मर रहे हैं, 121 लोग, अभी कल रविवार की घटना है, 121 लोगों की मौत हुई, शनिवार को 111 लोगों की मौत हुई।
ये घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं। क्योंकि दिल्ली में हुआ क्या, देखिए अभी आपने अपने शुरुआती उसमें कहा कि सरकारों का भी काम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किस सरकार ने गलत किया, किसने सही किया, सबने बेहतर किया। हाँ, थोड़ा सा केजरीवाल सरकार चुप कर गई कई जगहों पर, अस्पतालों के मामले में कई जगहों पर, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी को दखल देना पड़ा, उसके बाद बेहतर व्यवस्थाएं हुई। फिर भी लोगों ने थोड़ा सा उसको अपने आप को बहुत हल्के में ले लिया कोरोना को, और बाजारों में और हर जगह जो है व्यवस्थाएं लोगों ने तोड़ी, जिसकी वजह से अब ये स्थिति देखने को मिल रही है कि लगभग 8,300-400 के आसपास मौतें दिल्ली में हो चुकी हैं। तो ये घटना जो है उत्तर प्रदेश ने इसको समय रहते ही चेत लिया, और चेतने के बाद आज हम आईसीयू के साथ 75 जिलों में। और बिल्कुल अश्विनी शाही जी, बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्था कर रही है, और जिस तरह से आसपास के राज्यों में संक्रमण फैल रहा है, उत्तर प्रदेश पहले से ही इस चीजों को लेकर तैयार है। शुक्ला जी, आपसे एक सवाल है मेरा, आप वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में शायद लोग जागरूक हैं और इसी वजह से कोरोना पर इतना रोकथाम लगी हुई है। बाकी राज्यों की बात की जाए, जिन राज्यों को एससी ने फटकार लगाई है, क्या उन राज्यों के लोग उतने जागरूक नहीं हैं? अगर लोगों से कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्या लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोचते हैं वो? बल्कि में यही एक सबसे जरूरी बात है, सरकार आपको सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, पैरामेडिकल और सुविधाएं प्रोवाइड करेगी, लेकिन जिन चीजों को हमें जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके खुद से दूर करना है, उन चीजों का पालन हम लोग ईमानदारी से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी आप सड़कों पे निकल जाएं तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिना मास्क लगाए घूम रहे होंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जो गले मिल रहे हैं, आप मतलब, तो ये कहीं ना कहीं ये अपने हिंदुस्तान में ये एक चीज समझाना अब ये थोड़ा कठिन है। ये आप लोगों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस तरह से इतनी बार, इतने महीनों से चीजें चल रही हैं कि कोरोना कितना डेंजरस है, उसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है जी। तो सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार के साथ समस्या यही है कि हर एक आदमी के पीछे ना पुलिस लगा सकती है जी, ना हर एक व्यक्ति के पीछे वो इस तरीके की स्थिति क्रिएट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही। और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जनता जो है वो जागरूक रहे और अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझदारी दिखाना। अभिषेक वाजपेयी जी, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, अब आप अपनी बात कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? आपकी मैं प्रतिक्रिया लेना चाह रही थी, जिस तरीके से WHO ने तारीफ की है उत्तर प्रदेश की। करता हूं कि वो इतना जागरूक है जी। और जहां तक आप बात कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, तो सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में ऐसा कोई भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीफ की है उत्तर प्रदेश सरकार की। देखिए अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट लेकिन यहाँ पर कई राज्यों को फटकार लगाई है। आप मत बोलिए, देखिए काजल जी और मोनिका जी शब्दों को तोड़ मोड़ करके तारीफ मत दीजिए। अगर आपको तारीफ नहीं ठीक है अभिषेक जी, आप जो तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा है, ना ही कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ नहीं की है, लेकिन आप ये तो मानते हैं WHO ने तारीफ की है। अगर वो 4 राज्यों को फटकार लगा रहे हैं, उसमें अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश देश का घना आबादी वाला देश है और बड़ा राज्य है और बड़ा राज्य है, ऐसे में उसका नाम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। विधायक को अगर किसी विधायक को अगर कुछ होता है या मंत्री को होता है तो वो जा करके दूसरे स्टेट में जा करके इलाज करा रहा है, तो उसको आप तारीफ कहेंगी? कोरोना के समय में अपने लोगों को हम बचा नहीं पाए, मंत्रियों को बचा नहीं पाए, उसे आप तारीफ कहेंगी? WHO अगर तारीफ कर रहा है, उसको सिर्फ उत्तर प्रदेश दिख रहा है, तो इसको आप नकार नहीं सकते हैं अभिषेक जी, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए कमियां निकालिए, सुझाव भी दीजिए, लेकिन जो चीज सामने है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसीलिए जनता का आभार व्यक्त किया, क्योंकि जनता हमारी जागरूक हो चुकी है। हाँ, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार ने अस्पतालों में, अभिषेक जी, तो जनता फिर दूसरे राज्यों में जागरूक क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली में जागरूक क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में जागरूक क्यों नहीं है? गुजरात में जागरूक क्यों नहीं है? असम में जागरूक क्यों नहीं है? क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में जनता जागरूक है? हर जगह पे जनता जागरूक है।
कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। हाँ। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जितनी भी जांचें हुई है उसमें काफी सारी जांचें ऐसी हैं जो संदेह के घेरे में है। उसके बारे में आपने क्यों नहीं बताया? नहीं, आप बताइए ना अभिषेक जी, आप बताइए। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, आपके जो भी सवाल है कीजिए। मैं तो ऑलरेडी आपके माध्यम से मैं उनसे कह रहा हूँ, जितनी भी जांचें हैं आप उनको संदेह के घेरे में उसको आप उजागर कीजिए। फिर आप अश्विनी जी जवाब दीजिए। जी मोनिका जी, मैं अभिषेक भाई की बातों को ध्यान से पूरा सुन नहीं पाया। इन्होंने देखिए, अभिषेक जी का ये कहना है अश्विनी जी कि कुछ ऐसी जांचें हैं जो संदेह के घेरे में हैं और कोरोना से रिलेटेड ये जांचें हैं। 2-4 जांचें नहीं है, बहुत। देखिए, मैं अभिषेक जी को ये कहना चाहूंगा कि अभिषेक जी, जो कुछ भी अभी मोनिका जी और काजोल जी ने कहा कि आप अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है तो उसको बधाई भी दीजिए। कमियां निकालना, आप विपक्ष में हैं, आप कमी निकालते रहिए, तभी हम सही काम करेंगे और बेहतर हमको ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल, सुझाव दीजिए। आज आपको ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान देखिए बहुत छोटा सा प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, लेकिन उसमें 2.5 लाख पेशेंट मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश इंग्लैंड, फ्रांस और इटली और जर्मनी को मिला लीजिए तो उतना एक बराबर देश है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हम 5,13,000 पेशेंट मिल रहे हैं, तो दोनों में कितना फर्क है? अभिषेक जी स्वयं इस पर आप समीक्षा करिए, आपको समझ में आएगा। केरल ने बहुत बढ़िया काम किया, शुरू में बहुत वाहवाही लुटी, लेकिन आज केरल की दशा क्या है? केरल में किस तरीके से 3,73,000 के आसपास पेशेंट पाए गए हैं, वहां 1,300 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को, अगर उत्तर प्रदेश ने समय रहते हुए सारी चीजों को कर लिया, अपनी व्यवस्थाएं बना ली, अपने को बेहतर कर लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मैदान में उतर कर, देखिए आप एक एक करके बोलिएगा तो समझ में आएगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं है। पीछे मत रहिए अभिषेक जी, मैं आपसे चाहूंगा एक अच्छे विपक्ष होने के नाते कम से कम बधाई तो बनती है। अभिषेक जी, इस कुंठा में मत आप लोग जिए कि हम विपक्ष हैं, हम कहीं नहीं है। कुंठा हटाइए और खुले मन से प्रशंसा कीजिए कि हाँ, योगी जी ने अच्छा काम किया। हम तो चाहते हैं। अभिषेक जी, आपका गुस्सा जायज है, ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, आप जो कमियां निकाल रहे हैं वो भी जायज है, लेकिन ये जो आपका गुस्सा है ये महाराष्ट्र के प्रति क्यों नहीं जाहिर होता है? अभिषेक जी, महाराष्ट्र के प्रति क्यों नहीं जाहिर होता है? फटकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है महाराष्ट्र को भी, वहां पर भी सुझाव दीजिए, वहां पर भी कमियां निकालिए, जरूरी है। उन कमियों को जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। 47,000 से ऊपर। देखिए, समस्या यही है कि आप जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जो चीजें आपको सही नहीं लगती हैं उस पर आप कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। गौरव चंदेल, आपका रुख में करूंगी। गौरव चंदेल, WHO ने अगर उत्तर प्रदेश की तारीफ की है और अगर ये कहा है कि अन्य देश जो है, ये जो मॉडल अपनाया गया है उत्तर प्रदेश में, जो अन्य राज्य है वो भी अपनाए, तो उसमें क्या बुराई है? इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या WHO झूठ बोलेगा या फिर वो फर्जी आंकड़े हैं? देखिए, अगर जितना मैं अभी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ों को सुन रहा हूँ मैं, मेरे सब यहाँ बड़े प्रवक्ता अभिषेक जी हो गए, अश्विनी जी हो गए, कपिश जी हो गए, मैं मतलब इस तरीके से अभी जिस दृष्टिकोण से, मतलब एक मेरे लिए बड़ा एक हंसने का विषय हो चुका है, क्योंकि जब भी भारत में राजनीति की बात आती है, किसी राज्य के अंदर चुनाव की बात आती है, तो बड़ी जल्दी गठबंधन होते हैं, बड़ी जल्दी तोड़ जोड़ होती है, एक क्या 2-3 महागठबंधन भी होते हैं, हमने देखा अभी। लेकिन जब एक विपदा से हमारा पूरा देश गुजर रहा है और चीजें हाथ से बाहर जाती हुई दिख रही हैं, हमारे अपने लोग, अगर आप लोगों की भाषा में बोलूं तो आपका वोट बैंक हॉस्पिटल में मर रहा है, 2-2, 3-3 घंटे से बॉडीज पड़ी हुई हैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, बाकी राज्यों में। तो इन स्थितियों को जब आप लोग भी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, और सबके पास सारे आंकड़े हैं, सबके पास सारे आंकड़े हैं, जो भी अगर ये चीजें उठ रही हैं कि नहीं आपके पास ये आंकड़ा है, मेरे पास वो आंकड़ा है, जिस सोच सबका ही आंकड़ों का सेम है, आप उसको तोड़ मोड़ ना करें। इस चीज के ऊपर भी एक गठबंधन करें कि कोई बात नहीं, आप विपक्ष में हैं या कोई बात नहीं, कोई कहीं पे विपक्ष में नहीं है, तो एक साथ एकजुट होकर के इस समस्या क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर WHO ने तारीफ कर दी, सुप्रीम कोर्ट, ये जंग अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अभिषेक जी सुनिए, समझिए, समझने की जरूरत है। आप अभिषेक जी मेरी बात समझने की आप प्रयास कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मेरी बात भी सुन लीजिए, एक बार नहीं कई बार, मोनिका जी और काजल जी भी जानते हैं, मैं कई सारे चैनलों पे बोल चुका हूँ कि हम खुले मन से कहते हैं सरकार से, आप हमें कोई जो भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं, आप विपक्ष से बात तो कीजिए, उसका सोल्यूशन तो लीजिए। हम चाहते हैं कि जनता के लिए हम आगे बढ़कर
कैसे है? विपक्ष तो प्रदर्शन करता है ना, विपक्ष तो प्रदर्शन करता है, विपक्ष क्यों नहीं बात करता है? विपक्ष हर बार बात करता है, हर बार सरकार से कहता है, सत्ता से करने की तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए कपीश जी, सरकार ने उसका संज्ञान तक नहीं लिया। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। अभिषेक जी एक सेकंड, कपीश जी सुनिए, देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ठीक है कमियां हैं, चीजें नहीं हो रही हैं ठीक से, काम ठीक से नहीं हो रहा है प्रदेश में, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर अगर हम बात करें जिम्मेदार नागरिक होने के चलते और एक नेता होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप कमियां निकालें, लेकिन जहां पर तारीफ हो रही है वहां पर आप तारीफ भी करें, और अगर आपको कमियां नजर आती है तो सुझाव भी दीजिए। सुझाव का स्वागत है, आपके सुझावों का स्वागत है। अश्विनी शाही ने कहा कि सुझाव दीजिए, कमी हो सकती है और कमी है, वो सुधार करने के लिए तैयार है, तो दीजिए सुझाव। चलिए मैं आप ही से कुछ क्वेश्चन कर ले रहा हूं, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये डिबेट जो है वो महिमा मंडित करने के लिए बैठाई गई है, वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं। ऐसा नहीं है, देखिए अश्विनी शाही जी बैठे हैं आपके सवालों के उत्तर देने के लिए। मैं तथ्य दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तथ्य दे रहा हूं कपीश जी, मैं तथ्य दे रहा हूं, सुनिए। महिला प्रश्न होना चाहिए तो विपक्ष में आप प्रश्न कर रहे हैं। मैं तो है ये बात सीधी सीधी से पूछ रहा हूं कि WHO को आपके मानक को अगर आप मानती है कि योगी सरकार ने अच्छा काम किया है, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि इसी WHO ने चीन की टक्की ठोकी थी तो उसने सही ठोकी थी या गलत? और उस समय जो मोदी सरकार ने WHO को खारिज किया था और क्या बोलते हैं ट्रम्प साहब ने खारिज किया था, वो सही था या गलत था? ठीक है अश्विनी जी जवाब दीजिए इस पर। दूसरी चीज नहीं, आप बताएं, आप बताएं। और दूसरी चीज मुझे सरकार में बताइए, मैं नहीं हूं, मैं नेता नहीं हूं, क्यों नहीं करते? सत्ता में मैं नहीं बैठी हूं। आप भूटान की क्यों नहीं बात करते हैं? आप म्यांमार की क्यों नहीं बात करते हैं? आप वियतनाम की क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए कपीश जी बात यहाँ कोरोना की हो रही है, अपने देश के कोरोना की हो रही है, एक राज्य की हो रही है और दूसरे ऐसे राज्य हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उनकी हो रही है। आप बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि योगी सरकार की तारीफ हो रही है, महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी राज्य ने एग्जाम्पल सेट किया है तो उसे मानने में क्या हर्ज है? सुन लीजिए कपीश जी, आंकड़ों के साथ खेलना। कपीश जी सुन लीजिए, आंकड़ों के साथ खेला, आप कैसे कह सकते हैं कि आंकड़ों के साथ खेला गया है? सीधी बात मैं कह रहा हूं आपसे कि आप कपीश जी देखिए पहली बात तो ये आप मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आपको पूछ रहा हूं कपीश जी पहले आप मेरी बात सुनिए। ये कौन सी चीज थी जिसपे 500 पे लॉकडाउन कपीश जी ये डिबेट हमने कोरोना को लेकर की है, देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, आगे दूसरे राज्यों को कैसे क्या कदम उठाने चाहिए इसलिए की है ताकि आप लोगों के सुझाव मिल सके। वो केंद्रित करना चाहती थी, लोगों को आवाज करना चाहती थी, तो वहां पे उनकी बुराई की जा रही थी। किसने कपीश जी आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। किशन जी ने गोरखपुर के अंदर जिस तरीके से छठ के पर्व में वो शामिल हुए और जिलों को संबोधित किया है, सवाल करने के बाद जनता पार्टी के सुनना भी लोग जो पड़ता कोरोना बढ़ा रहे है। हैं। कपीश जी सवाल करने के बाद सुनना भी पड़ता है। अश्विनी जी देखिए उन्होंने कहा है कि जब WHO उत्तर प्रदेश की तारीफ करता है तब WHO ठीक है, लेकिन जब चीन की तारीफ की जाती है तो उसको आप नकार देते हैं, ऐसा क्यों? ये दोहरा रवैया क्यों है आपका? नहीं, हमारा देखिए कभी हम अपना काम करते हैं, हाँ। हम समस्या पर नहीं समाधान पर काम करते हैं। हमने पहले भी कहा WHO ने अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो WHO ने कहा है। मैं अभी कपीश जी बोल रहे थे तो मैं बीच में मैंने कहा कि अगर फिर उल्टा बात, फिर दोहरी बात आप कर रहे हैं। अगर WHO पे उन्होंने प्रश्न पूछा तो बताइए, जब WHO ने चीन की तारीफ की थी तो मोदी जी ने क्यों विरोध किया था? ट्रम्प साहब ने क्यों विरोध किया था? दो तरह की बातें मत कीजिए, सुनी चाहिए। आप मुझसे दो तरह की बातें नहीं कर पाएंगे। पकड़ के रखता हूं, मैं विपक्ष में हूं तो निगरानी और अपने अधिकारों को भी जानता हूं कि सरकार हमें अपने कामों में शामिल करेगी। विपक्ष के पास कोई पावर नहीं होता, सिर्फ आईना दिखा सकते हैं और आईना दिखाने में विपक्ष ने भरपूर कोशिश की। मानव संपदा भी आप नहीं बचा पाए और देश की GDP भी नहीं बचा पाए। देखिए कपीश जी ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये डिबेट लोगों को जागरूक करने के लिए है। अगर लोगों को डिबेट समझ में नहीं आएगी तो लोग जागरूक कैसे होंगे? अश्विनी जी आप बोलिए, कपीश जी आपको मौका दिया बोलने का, मैं ज्यादा करूंगी। फिलहाल अश्विनी जी को बोलने दीजिए। जागरूकता पे तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जागरूकता के लिए ये डिबेट रखी गई है। एक राज्य की अगर तारीफ हो रही, चाहे वो WHO करे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री करे, चाहे वो आम जनता करे, अगर एक राज्य की तारीफ हो रही, अब सुन लीजिए पहले, एक राज्य की अगर तारीफ हो रही है तो उदाहरण सेट किया गया है, कुछ अच्छा काम हुआ होगा, दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए इससे। आप नहीं सुनेंगे तो फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा। मजदूर आ रहे हैं
तो उसमें से 50% संक्रमित है, तो कैसे इतना कपिल कम भाई, आंकड़ा है? धीरज रखिए। ये योगी आदित्यनाथ ने अपने सेमिनार के अंदर कही। देखिए कपिल जी, इस बात का जवाब तो अश्विनी जी देंगे, आप उनसे आप सुन कर लीजिए। अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। अरे कपिल भाई, के बाद जवाब ही नहीं मैं ये देंगे कहना क्या? चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने जरूर कुछ अच्छा काम किया है। आज हमारे यहाँ पॉजिटिव रेट 1.4 है और दिल्ली का 13% है। अरे भैया, आप आंकड़े में मरने वाले कैसे कहीं नहीं देते हैं? बेहतर काम किया है, गिटार अपने 15 लोगों की संसाधनों को ड्यूटी जाती बढ़ाया है है और अपने अपडेटेड केवल 2 लोगों की होती है। 13 लोगों की लाश को जो खाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, उसका कौन मैनेजमेंट देगा? आज हम ये कहें, कोई उत्तर प्रदेश को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री स्वयं मैदान में नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री काम कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। मैनेजमेंट करने वाली सरकार है, आदित्यनाथ चाहे योगी हो या मोदी हो, इन्होंने देश चलिए चलिए, मैं आप दोनों का रुख करूंगी, आप दोनों का रुख करूंगी, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। जनता को जागरूक करने के लिए डिबेट रखी गई है, ऐसे आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। शुक्ला जी, मैं आपका रुख करूंगी। शुक्ला जी, जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? सरकार तैयारियां कर रही है, अब यहां पर जिस चीज को लेकर डिबेट हो रही है, यहां पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, क्या आरोप प्रत्यारोप करने से बाकी देश खुशहाल हो पाएगा? नहीं मैडम, इम्पोर्टेंट ये हम लोगों को जागरूकता और बढ़ानी पड़ेगी और ये सेल्फ मोटिवेशन से ही हो सकता है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे सारे प्रयास कर रही है, पूरा वर्ल्ड इस बीमारी की चपेट में है। बिल्कुल डॉक्टर देवाशीष, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर एक भी मौत कोरोना से होती है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो परिवार जो इसको झेलता है, अपने सदस्यों को नहीं देख पाता है, अंतिम दर्शन नहीं कर पाता है, उसकी जो कहेंगे कि उसका जो दर्द है वो हम नहीं समझ सकते। तो ये समझना चाहिए राजनेताओं को, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि किस तरह के सुझाव आपकी तरफ से आप देना चाहेंगे राज्य सरकारों को, देश को, जनता को, कि ये जो संकट की घड़ी है इससे निपटा जा सके, इससे बाहर निकला जा सके? सबसे पहले तो मतलब वैसे मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस समय अपने आपसी वो मिलाकर कम से कम ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे सबको साथ मिलकर काम करना है और देश को जागरूक करना है। देश में जागरूकता आएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये चीजें चल रही हैं, इसको अभी भी मतलब हम लोगों के यहाँ बहुत मेहनत करने की और भी जरूरत है, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। अब जैसे मास्क न लगाने पर जुर्माना की प्लानिंग चल रही है। अब ये कहीं न कहीं सरकार इस सब मामलों में बहुत अच्छे से कोशिश करने के बाद देख रही है कि जब तक कहरा जा रहा है वहां सुन नहीं रहे। अब ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो कहीं न कहीं एक पूरे समाज को परेशान कर रही हैं। तो दंड लगाने वाली जो बात है, ये साइकोलॉजिकल एक प्रेशर देने की बात होती है कि इस तरीके से कम व्यक्ति को थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कि भाई अगर पैसा हमने हेलमेट नहीं लगाया, हमने मास्क नहीं लगाया तो मुझे जुर्माना देना पड़ जाएगा। तो उस डर से ही सही, लेकिन कम से कम वो अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने आप के साथ साथ दूसरे परिवार के लोगों को, समाज के दूसरे व्यक्तियों को सुरक्षित रखेंगे। तो ऐसी ही प्रिकॉशंस हर व्यक्ति को गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पालन करना है। अगर वो आप पालन नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट संसाधन आपको दे देगी कि आपको रास्ते बता देगी, गाइडलाइन कर देगी, अस्पताल मुहैया करा देगी, लेकिन स्वयं से भी आपकी जो कोशिशें हैं उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो अगर आप करते रहेंगे तो हमें लगता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष से बहुत जल्दी कोरोना से हम लोग बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका रुख करूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। देखिए, मैं कपिल भाई की बातों से बिल्कुल सहमत हूं और जहां तक आपकी बात है, मुझे लग रहा है कि आप सुझाव या तो विपक्ष सरकार आपसे मतलब सरकार चाहती नहीं कि विपक्ष से कोई सुझाव लिया जाए, या अगर विपक्ष कोई सुझाव देता है तो उसे माना जाए, क्योंकि वो तो तब माना जाता है कि अगर हमसे कोई बात हो। विपक्ष हमेशा संवाद कायम करना चाहता है, लेकिन सरकार संवाद कायम ही नहीं करना चाहती है। हमने किसी भी प्रकार के सुझावों को दिया तो सरकार ने उसे सिरे से नकार दिया। और जब कोई संवाद ही नहीं होगा तो हम जनता की मदद क्या कर सकेंगे, सरकार की क्या मदद कर सकेंगे जी। सबसे बड़ी बात तो यही है। और आप बार बार विपक्ष की बात बोल रही हैं कि विपक्ष ऐसा नहीं करना चाहता, विपक्ष को बाई बाई करना चाहिए। अरे क्यों बाई बाई करे? अगर बाई बाई वाला काम होगा तो हम बिल्कुल ठीक कर पाएंगे।
अभिषेक जी, आप सुझाव देने की बात लगातार कर रहे हैं कि विपक्ष सुझाव देना चाहता है लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो सुझाव नहीं मान रहा। देखिए, आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, सुन लीजिए, आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप तो ऐसे जागरूकता अभियान चला सकते हैं, टीमें बनाकर जागरूकता अभियान चला सकते हैं, जरूरत क्या है सुझाव देने की? अभिषेक जी, देखिए आप भी जानते हैं कि अकेले जंग नहीं लड़ी जा सकती। सारा सुझाव विपक्ष को दे लीजिए, सरकार से मत पूछ पाइएगा। सभी का साथ बहुत जरूरी है। सभी का साथ। देखिए कपिल जी, सरकार से भी पूछा जा रहा है, सत्ता पक्ष आपके जो सवाल है सब उनसे पूछे जा रहे हैं। पूछ रहा हूँ, आपको विपक्ष पे निगरानी का आपके जो सारे सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। संविधान पर भरोसा है तो संवैधानिक बातें पूछिए। देखिए कपिल जी, जो भी आपके सवाल है वो सारे पूछे जा रहे हैं सत्ता पक्ष से। होती है सत्तासीन दल के पास शक्ति होती है किसी का कल्याण करने की, विपक्ष के पास सिर्फ आईना दिखाने की शक्ति हमारे संविधान ने दिया है। किस बात की खींच आप निकाल रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि जो भी आपके सवाल है उसके लिए अश्विनी शाही जी बैठे हैं। आप सारा कह रहे हैं अवेयरनेस का प्रोग्राम क्या विपक्ष चलाएगा? किस बात की खींच आप निकाल रहे हैं? मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे कहा कि आप सवाल कीजिए, आपके सवालों के लिए, आपके सवालों के उत्तर देने के लिए अश्विनी जी यहाँ पर बैठे हैं। आपको सत्ता से पूछना चाहिए, आप विपक्ष से पूछ रही है। नहीं, आप नहीं कहा कि सुझाव देने के लिए लगातार उस पर पूछा जा रहा है। आप पूछिए ना, का प्रोग्राम कौन चलाएगा? नहीं, आप पूछिए ना, का प्रोग्राम कौन चलाएगा? आप पूछिए ना, आपको अगर सही लगता है जो चीज पे आप पूछिए। पब्लिक करेगी कि सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से जवाब देने के लिए। CPSC और अगर जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज एम्स देने हैं तो विपक्ष देगा कि सत्ता पक्ष देगा? किस तरह का ये प्रश्न है? बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, और ये इसका जवाब मैं अश्विनी जी से लूंगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कपिल जी कि अगर आप विपक्ष में हैं तो आपका हक है पूरा सवाल करने का, लेकिन सुझाव देना भी आपका हक है, आप सुझाव दीजिए। सिर्फ सवाल उठाना सही नहीं है। मांगा जाए बिल्कुल सही बात है आपकी, सही बात है। और अश्विनी जी से हम जवाब लेना चाहेंगे। अश्विनी जी तमाम बहुत खफा है, कपिल जी बहुत खफा है आपकी सरकार से, आप जवाब दीजिए। संसद के सत्र आयोजित नहीं करते। अश्विनी जी, ये आरोप अभिषेक जी का भी है, कपिल जी का भी है कि आपकी तरफ से बोला जा रहा है कि विपक्ष के सुझावों का स्वागत है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभिषेक जी की भी यही शिकायत है कि सुझाव मानने के लिए तैयार ही नहीं है प्रदेश सरकार, बात नहीं करती है। दोनों अपने भाइयों को, सपा और कांग्रेस के भाई को ये बताना चाहूंगा, एक उदाहरण दूंगा। अभी भारत सरकार ने अपने पिछले 6 साल के कार्यकाल की बात मैं नहीं करूंगा, अभी 1 साल के कार्यकाल की बात करूंगा। भारत सरकार ने कई बिल पेश किए जो देश हित में थे। ऑल पार्टी मीटिंग की गई। अभी एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विदेश घूम रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी पूरा वॉकआउट कर गई थी। तो जब विपक्ष सुझाव लेना ही नहीं चाहेगा, उस बहस में चर्चा करना ही नहीं चाहेगा, आप तो 3 दिन का सत्र लाते हैं, तो हमने और 3 दिन में 2 दिन आप एक्सक्यूज भी डाल देते हैं, सत्र बंद कर देते हैं, और चौथे दिन आप बजाया है, चौथे दिन आप विधेयक पारित कर देते हैं बिना किसी मतदान के। क्योंकि आप अभी सवाल कर रहे थे, जब वो जवाब दे रहे हैं तो आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप कैसी बात कर रहे हैं? बहस को डीरेल करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि योगी सरकार की बड़ाई WHO ने कर दिया, और ये भी कहा कि दूसरे ये वही WHO जो चीन की बड़ाई कर रही था, यानी कि उल्टी बड़ाई मान ले, यानी कि उल्टी बड़ाई मान ले कि या उन्हीं की बड़ाई करता जो बड़ाई करने योग्य नहीं हो, जो गुनहगार हो उनकी बड़ाई करता जैसे चीन की बड़ाई किया था और मोदी जी ने उसका विरोध किया था, मोदी ने उसका विरोध किया था कि किस तरीके से मजदूरों के रहने के, खाने के, ठीक है। गौरव जी, आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप अभी भी चल रहा है। देखिए, अभी हम कहें तो कई राज्यों में कोरोना पीक पर आ गया है, उसके बाद भी अभी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। क्या ऐसे ही जनता जागरूक होगी और ऐसे कोरोना का हम सामना करेंगे? बोल लेने दीजिए। देखिए, हमारे लिए आप देखिए जो करेंगे वो अखबार, समाचार पत्र, हमारा चौथा स्तंभ मीडिया, सिर्फ ये बताइए टेलीविजन पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए योगी सरकार ने 4 वर्षों में कितने PSC बनाए, कितने CSC बनाए, कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए, कितने ट्रामा सेंटर बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने एम्स बनाए। देखिए, एक एक करके बोलिएगा तो समझ में आएगा, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई कुछ नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप बात कर रही है
लोगों को तैयारी का कहिए पूरा अवसर कि मिला। नीति आयोग, एक भी वेंटिलेटर ये नहीं WHO, खरीद पाए, माननीय इससे ज्यादा प्रधानमंत्री की जी बात और क्या सबने हो सकती सराहना है। की है। कहाँ ये इन्होंने जाएंगे, घोटाला कर वो दिया, खातनाबाजी, इन्होंने खानाबाजी स्कैनर पे हो गई घोटाला है कर इन दिया, लोगों की। इन्होंने आने वाले सामान्य कहाँ जनता को बातें आप पहुंचा रहे हैं? कपील जी, आपको सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। विकेट पे घोटाला कर दिया। ये तो घोटालेबाजों की सरकार। बात यहाँ कोरोना रोकथाम की हो रही है, आप घोटालों पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, अश्विनी जी, ठीक है। कपिल जी, और इन्होंने ठीक है। सिर्फ आंकड़ों की घोटाला ठीक है। घोटाला तो मैं कानून ठीक को है। बता देता हूँ। अभी सीबीआई ने 3 दिन ठीक है, पहले अश्विनी जी, यहाँ ठीक है, पर जो है कपिल जी। हमारे गौरव गोमती चंदेल, नदी का आपका घोटाले रुख के करेंगे। लोगों को गिरफ्तार किया। क्या कहिएगा? जो ये ये चीजें सरकार आप में देख थे, रहे हैं। ये घोटालों की क्या बात करेंगे? अरे एलडीए पे भी कोरोना पे भी कोरोना पर बात करें। कोरोना आपकी सरकार मैं- की सरकार में लाई है कपिल जी, 70 एकड़ जमीन। कपिल जी मैं गुजारिश करूंगा जरा, कपिल जी कुछ समय बाकियों को भी बोलने दें। और योगी सरकार कपिल जी कुछ समय बाकियों को भी बोलने दें, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कुछ समय बाकियों को भी बोलने दें सर। यहाँ पे काफी सारे पैनलिस्ट हैं, जब सीबीआई की कपिल जी काफी सारे पैनलिस्ट अवेलेबल हैं, बाकियों को भी बोलने दें। मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा आपसे, ठीक है कपिल जी, कपिल जी, ठीक क्योंकि है। जिस शांत तरीके रहिए, से एक अभी सेकंड। पिछले 10-15 मिनट से जो बात चल रही है उसको ना तो बात कहेंगे ना चर्चा कहेंगे। मतलब जनता को क्या मैसेज कन्वे हो रहा होगा घर बैठ करके, जनता जो भी ये सुन रही है, सपा, कांग्रेस, भाजपा, या मतलब समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मतलब आप लोग इतना कंटिन्यूअसली लगे हुए चीजों पे, आप मुद्दे से भी भटक गए हैं। आप लोग घोटाले पे आ गए। घोटाला या कोई कमी या कोई पेशी है तो कोर्ट के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। विपक्ष में होने के नाते मतलब ये नहीं है ना कि आप विपक्ष में आप सत्ता में नहीं है तो आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। ये बौखलाहट हम वहां निकालिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा कपिल जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये उत्तर प्रदेश की तारीख की बौखलाहट है आपको, या उपचुनाव के जो नतीजे हैं यूपी के अंदर उसकी बौखलाहट है। ये उत्तर प्रदेश की तारीख की बौखलाहट है कपिल जी, और उपचुनाव के नतीजों की बौखलाहट है। क्योंकि जिस तरीके से आप लगे हुए हैं बिल्कुल तथ्यों से दूर हैं आप। सर आवाज ऊंची करने से जो आपके तथ्य हैं वो सही नहीं हो जाते। कपिल जी आपको उस गंभीरता को समझना पड़ेगा। अभी जो सिचुएशन है गंभीरता को समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बेटे यहां नहीं बाहर जनता को भी ये लगेगा कि उत्तर प्रदेश की तारीफ से नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के नतीजों से बौखलाहट हो रही है। संविधान इन्होंने पढ़ा है, ये फिर भी बात करना चाहते हैं। अरे कि संविधान आप 5 बार संविधान की बात कर चुके तो संविधान वो अधिकार आपको भी देता है। विश्लेषक साहब देंगे खर्चा, मैं अगर जाना चाहूं तो विश्लेषक साहब। कपिल जी गला बैठ जाएगा, कपिल जी गला बैठ जाएगा थोड़ा, कपिल जी गला बैठ जाएगा, कपिल जी गला बैठ जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, बाकियों को भी मौका दीजिए अपनी बात रखने का। पहले तो आप हमें बता दीजिए कि कपिल जी बाकियों को भी मौका दीजिए अपनी बात रखने का। जो जनता हम लोगों को सुन रही है, आप लोग अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह यहाँ चैनल पे हैं, कोरोना से वो ये अपेक्षा नहीं करती है आपसे। इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें कितने सीएचसी योगी सरकार ने बनाए। अरे देखिए कपिल जी, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कपिल जी हॉस्पिटल बनाए। आप क्या बातें कर रहे हैं? कोरोना पर बात हो रही है। अरे सर पूरा देश बदल चुका है, आप उत्तर प्रदेश पे अटके हुए हो कि कितने बनाए, पूरा देश बदल चुका है। भाजपा के प्रवक्ता ही हैं। युद्ध स्तर पर हर जगह काम हो रहा है। आप मुझे लगता है आप या तो अखबार से दूर हैं, नहीं तो न्यूज चैनल से दूर हैं। अब आप इतना ज्यादा किसी चैनल पे सिर्फ अपने ही चीजों को बोलने में रहेंगे तो आप सुनेंगे कहां से, आपको मिलेगी कहां से जानकारी। गौरव जी कपिल जी सुन लीजिए आप। अश्विनी जी एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी। अश्विनी जी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सेट किया है उत्तर प्रदेश ने और योगी आदित्यनाथ ने। आगे कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली में और उसका असर अब उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। अब आगे क्या प्लानिंग है, क्योंकि 2021 आने वाला है, समय कम है और आगे तमाम और त्योहार आएंगे और अब स्कूल खोलने की भी तैयारी होगी जो प्राइमरी स्कूल है। देखिए अब धीरे धीरे हर चीज पर योगी सरकार पहले दिन से और अभी तक सुबह मैंने अभी पहले भी कहा कि टीम 11 की बैठक होती है, उसमें पूरे दिन का एजेंडा सेट किया जाता है कि प्रदेश में कहाँ क्या करना है, कैसे स्कूल खोलना है, नहीं खोलना है। अभी उत्तर प्रदेश में कोरोना की हो तक दोबारा वाली लहर वो नहीं आई है जो भयावह हो, लेकिन अभी से बारात में देखिए अब शादियों का सीजन आज से चालू हो गया, तो आज ही से एक भी अगर मौत हो रही है कोरोना से तो वो चिंताजनक है। उसी हिसाब से देखा जाएगा क्योंकि 50% के हिसाब से स्कूल खुले हुए हैं। तो ये पहले से कहीं ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है, बीच में कम होगा। देखिए मेरे पास समय की कमी है, समय की कमी। अश्विनी जल्दी से आप अपनी बात खत्म करिए। वो काम योगी सरकार करेगी।
बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए कपिल जी, मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना से जंग में योगी मॉडल की तारीफ हो रही है और लगातार चारों तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा कैसे हुआ है। उत्तर प्रदेश एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है दुनिया के सामने और उम्मीद है कि आगे भी उत्तर प्रदेश ऐसे ही एक बेहतर उभरेगा और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगा ताकि बाकी राज्य उसे देखे और एक अच्छा समझे। और इसी तरीके से जिस तरह से यूपी ने कंट्रोल किया है कोरोना को, वैसे ही दूसरे राज्य भी कंट्रोल कर सके। ये संभव भी है कि देश कोरोना से लड़ाई लड़े और ये जंग हम जीतेंगे और ये इसीलिए संभव होगा। जब ही संभव होगा तब आप जो जनता है वो जागरूक रहे और इसके लिए सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, और क्योंकि यही एक जरिया है कोरोना की चेन को तोड़ने का।